हेलो एवरीवन। आज मैं आपके समक्ष सिंटैक्स के अंतिम कुछ नियमों को लेकर आया हूं। सिंटैक्स के जो ये अंतिम नियम हैं, इसमें हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है रिलेटिव प्रोनाउंस, दूसरा विश, अनफुलफिलमेंट, डिजायर, कंडीशन, तीसरा दो प्रोनाउन के एक साथ प्रयोग होना। हाँ, आप सही सुन रहे हैं। अब इन तीनों के जो मैंने पॉइंट बतलाया, इन तीनों कंटेंट को जो बतलाया, इसको हम नियमतः देखते हैं। मैं यहाँ पे कुछ प्रश्न लिख रखा हूं और इस प्रश्न को ए बी सी डी ई खंडों में बांटा हुआ है। लास्ट वाला तो सिर्फ 4 खंडों में बांटा हुआ है। तो देखिए इसमें करना क्या है और कैसे करना है। वन ऑफ द इश्यूज विच वॉज डिस्कस्ड इन द मीटिंग वॉज राइज्ड बाय मी, यहां नो एरर लिखा हुआ है। तो अब हमारे पास रूल क्या है? रूल कह रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउंस अगर सेंटेंस के अंदर आए तो रिलेटिव प्रोनाउन का जो अटेंडेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली हम उसमें वर्ब का प्रयोग करेंगे। अटेंडेंट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, अटेंडेंट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर प्रयोग होगा। तो हम लोग देखते क्या है, यहां पे इश्यूज है जो प्लूरल है और विच जो है रिलेटिव प्रोनाउन है। तो यहां पे जो वाज का प्रयोग किया गया है ये गलत होगा, यहां पे वेयर का प्रयोग होगा। पहली बात तो यह हो गया। दूसरी बात में हम आते हैं, इसी का एग्जांपल है। इसमें आई, हु, ब्लैंक्स दिया हुआ है, अ टीचर, टीच हियर। अब देखिए इसमें क्या होना है, हु यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका अटेंडेंट जो है आई है, तो आई के अकॉर्डिंगली इसमें हम एम लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग रूल नंबर 21 में आते हैं। इसमें देखते क्या है कि विश, कंडीशन, अनफुलफिलमेंट, डिजायर ऐसी अभिव्यक्ति जब होती है तो इसमें टू बी का प्रयोग किया जाता है। और पूर्व में भी मैं बता रखा हूं कि टू बी का रूप प्रेजेंट टेंस में इज एम आर, पास्ट टेंस में वाज बी, फ्यूचर टेंस में शैल बी, विल बी होता है। ठीक है। और यहां पे हम लोग वेयर का यूज करेंगे। वेयर का यूज जब करेंगे तो टू बी का ही फॉर्म का वेयर का प्रयोग में आता है ऐसे स्टेटमेंट्स में जहां विश, कंडीशन, डिजायर, अनफुलफिलमेंट वाली बात आती है, वहां पे हम लोग वेयर का यूज करते हैं। तो आई विश आई वेयर अ वर्ड, यहां पे तो मैंने लिख दिया आई वेयर अ वर्ड। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इफ लगा हुआ है यहां पे आई वॉज यू। अब देखिए यहां पे आई वॉज यू लिखा हुआ है, गलती तो हमको यही मिल रहा है। आई वुड हैव टोल्ड द चेयरमैन टू कीप हिज माउथ शट। अब देखिए नो एरर दिया हुआ है, हम लोग क्या करेंगे, एरर पार्ट यहां है, क्योंकि जब विश अनफुलफिलमेंट की बात आ रही है तो यहां पे हम लोग वेयर का यूज करते हैं। उसके बाद अब तीसरी बात रूल नंबर 22 में आते हैं। इसमें बताया जा रहा है क्या कि जब दो प्रोनाउन आपस में जुड़ करके आए, ध्यान रखना है नाउन और प्रोनाउन नहीं है, दो प्रोनाउन आपस में जुड़ करके आए तो निश्चित रूप से हम वर्ब प्लूरल प्रयोग में लाते हैं। ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, या तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या आपका किसी भी बोर्ड का एग्जाम हो। अगर कॉमन से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैंने कॉमन का सारा आपको रूल समझाने के लिए लिया है। तो रूल्स में क्या है, जैसे यू एंड आई लिखा हुआ है और यहाँ पे एम दे दिया गया, किसी सूरत में यहाँ पे एम नहीं होगा, यहाँ पे किसी सूरत में एम नहीं होगा, यहाँ पे यू एंड आई आर हो जाएगा। यू एंड आई आर, दो प्रोनाउन मिलकर के अपने आप को प्लूरल सब्जेक्ट बना लिया और इसी प्रकार से जो है इसके साथ प्लूरल वर्ब प्रयोग में आता है। ठीक है। तो यू एंड आई आर गोइंग टू टेक पार्ट इन द मीटिंग टुमारो। इस प्रकार से ये सिंटैक्स जो है आज की कक्षा यहाँ पे समाप्ति की ओर इसे ले जाती है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम या कुछ किसी तरह का एक्सरसाइज वगैरह अगर पाना है तो मैं वो भी करूंगा, वो भी दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल यहां तक। अगली टॉपिक लेकर के नया टॉपिक जो होगा अगली कक्षा में उपस्थित होते हैं। आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, बाय बाय।